Assalamu alaikum students. Today we are discussing chapter number 16, chemical industries, right? So सबसे पहले जो इसमें ज़रूरी है दैट इज़ कि जो आपके पास जितने भी मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट एज ओर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है क्या, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक। So all your metals, all the metals are exist are found in earth as their ores, ठीक है। So you have to learn this table of metals and their ores, ठीक, इसको लर्न कर लीजिएगा। Then comes mineral, gangue and ore. So what is a mineral? It is naturally occurring metallic compound, ठीक है। metals के जो naturally occurring compounds होते हैं they are called minerals. गैंग, गैंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज। आप गैंग के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, गैंग इज एक्चुअली द इम्प्योरिटीज, राइट। व्हाट इज गैंग? इम्प्योरिटीज इन द मिनरल्स। सो इट इज एक्चुअली द डेब्रिस, सैंड, रॉक एंड क्ले जो कि मिनरल के साथ अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैंग। सो दीज आर एक्चुअली द इम्प्योरिटीज। अब आगे गैंग का वर्ड यूज होगा तो आपको फौरन समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज अ गैंग, इट इज इम्प्योरिटीज। देन कम्स ओर। व्हाट इज एन ओर? Ore is a mineral. Ore is a solid deposit that contains high percentage of mineral, right? अच्छा, अब when we are trying to obtain metal from its ore, so that process is called as metallurgy. How can you define metallurgy? Metallurgy क्या है? The process to obtain metal from its ore is called metallurgy. Okay? So the process to obtain metal from its ore is called metallurgy, right? So there are different steps that we use in metallurgy. सबसे पहले माइनिंग, माइंस में से मिलेगा मेटल ओर। देन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मेटल ओर को फिर क्रश किया जाता है। देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो स्टेप्स यूज होंगे, मैग्नेटिक सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर एंड फ्लोटेशन। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग एंड फाइनली रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दो तरह की रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन, एंड फाइनली वी विल गेट प्योर मेटल, राइट। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, सबसे पहला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करेंगे फॉर दोज ओर्स विच आर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सेपरेटर से पास करेंगे ओर को। अच्छा, हमने पढ़ा गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज को मेटल ओर से अलग करने के लिए जब हम मैग्नेटिक सेपरेटर से पास करेंगे तो metal is attracted to the magnetic magnetic metal ore is attracted to the magnet and the gangue is not attracted, तो हम यूं सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। The powdered ore is dropped over a moving belt has two wheels
one of which is magnetic. It attracts the magnetic ore, so it falls near to the magnetic wheel, while non-magnetic impurities fall further away. ठीक है, तो वो सेपरेट हो जाएंगे. साइक्लोन सेपरेशन हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे जब हमारी और मैग्नेटिक है. साइक्लोन सेपरेशन हम यूज करेंगे व्हेन देयर इज लार्ज density ore and the impurities are very light. So air is blown through the powdered ore. ठीक है, पाउडर्ड ओर से एयर को हम ब्लो करेंगे. Powdered ore is also called pulverized ore. So the lighter impurities or gangue, they are blown away, whereas dense ore particle hit the walls by centrifugal force and they fall down the funnel. ठीक है, ये है साइक्लोन सेपरेटर. ठीक है, light particles will blow away, whereas heavy metal ore will fall to the bottom. Then comes flotation process. In flotation process, powdered ore is mixed with water and oil detergent mixture. ठीक है, और फिर उसके बाद उस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, शेक किया जाता है. ठीक है, और एयर को पास करके, और फिर उसके बाद जब एयर को उसके अंदर से पास करेंगे तो डिटर्जेंट जो है उसके साथ स्टक हो जाएगी मेटल और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नहीं स्टक होंगी उसके साथ. अब आप डिटर्जेंट के साथ जो स्टक हो जाएंगी मेटल सो दे फॉर्म अ फ्रॉथ ऑन द सरफेस, झाग बना लेते हैं. सो मेटल इज गोइंग इनटू द फ्रॉथ वेयर एज इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम. गैंग और इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल्स हैं दे फॉल डाउन टू द बॉटम. And this method is used for concentration of copper ore, right? Then comes electro-refining of copper metal. For electro-refining of copper metal, pure copper is taken as a cathode, impure copper is taken as anode, and electrolyte is copper sulfate, right? So when the reaction occurs, at anode, impure copper oxidizes to give copper ions, and at cathode, copper ions from impure, which were coming from impure copper, get reduced to give solid copper. ठीक है, तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन. वेयर एज द इम्प्योरिटीज लाइक सिल्वर एंड गोल्ड फॉल ऑफ द एनोड एज एनोड मड. इम्प्योरिटीज रिड्यूस नहीं होंगी बल्कि वो एनोड मड की फॉर्म में दे विल फॉल ऑफ. स्टेप्स इन मेटलर्जी हमने देख लिए, ये हैं. अच्छा, ये ओर्स वाला जो टेबल है ये आपने याद कर लेना है. लिस्ट आउट बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. सो क्या क्या है इसमें मेन स्टेप्स? क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ द और. कंसंट्रेशन के जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन. ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये बेसिक है. फिर कॉन्सेंट्रेट द और के 3 मेथड्स ये भी हमने पढ़े, ये हो गए. ठीक है, ये सारे आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं अपने पास. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं अपने पास. अब आ जाते हैं सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस यूज होता है इंडस्ट्रियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है. ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिया को डिसॉल्व करेंगे ब्राइन में। व्हाट इज ब्राइन? लिख लो अपने पास, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। सो अमोनिया को हमने ब्राइन में पास किया तो अमोनिकल ब्राइन बन गया। सेकेंड स्टेप इज कार्बोनेशन। पहले स्टेप में हमने क्या बनाया? अमोनिकल ब्राइन। सेकेंड स्टेप में अमोनिकल ब्राइन को हमने पास करना है फ्रॉम कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे जब उसमें से, अमोनिकल ब्राइन में से, तो वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा अलॉन्ग विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट के को सेपरेट करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए टेम्परेचर इज लोअर टू 15 डिग्री सेल्सियस। इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, इससे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व होगा, तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर कर लेंगे। अब आ जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का प्रोसेस, वो जो कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो यहाँ जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसको हम हीट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इट इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट, यही हम बनाना चाह रहे थे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेकेंड स्टेप में यूज़ हो रहा था कार्बोनेटिंग टावर में, वो आ कहाँ से रहा था? वो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके आ रहा था और कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन यूज़ हम करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ अमोनिया। जो पहले स्टेप में अमोनिया यूज़ हो रही थी वो हम दोबारा से यहाँ प्रोड्यूस करके उसको रिसाइकिल कर देंगे। ठीक है, सो अमोनियम क्लोराइड कंबाइंस विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया। सो ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर रिसाइकल्ड इनटू द प्रोसेस। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो यानी प्रोसेस आएगा पूरा, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस क्या क्या हैं? ये चीप प्रोसेस है, पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपने देखा वो रिकवर हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं, और इट प्रोड्यूसेस प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देगा लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं? अमोनिया, ब्राइन, लाइमस्टोन, ठीक है, and calcium hydroxide. Outline the basic reactions of Solvay process. Basic reactions तो यहाँ से आप देख सकते हो। एक तो ये रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरा ये रिएक्शन है। ये दो बेसिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, मेन स्टेप्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस वो भी अभी हमने पढ़ लिए, क्या क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कार्बोनेशन, फिल्ट्रेशन, कैल्सिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लाइम एंड रिकवरी ऑफ अमोनिया। Next is urea. So what are the raw materials used for formation of urea, ammonia and carbon dioxide? मैन्युफैक्चरिंग के दो ही स्टेप्स हैं। एक, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है टू फॉर्म अमोनियम कार्बोमेट, एंड सेकेंड स्टेप में अमोनियम कार्बोमेट ऑन डिस्टिलेशन गिव्स अस यूरिया, ठीक है, प्लस वाटर। यूरिया में आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है और दो अमाइन ग्रुप है। ठीक है, सो दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, कार्बोनिल ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। और फिर थर्ड स्टेप में
ये यूरिया से वाटर को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन किया जाता है, वाटर ताकि अलग हो जाए इसमें से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें आपने सीखनी है, दैट इज ये डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं, इनका फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपने निकालना सीखना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप खुद भी सॉल्व करना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का ये है फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लोगे, वो आता है 60। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फार्मूला है मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए अगर आप यूरिया को देखो तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो 14 2s are 28 ग्राम मास होगा नाइट्रोजन का, 60 है मास यूरिया का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट कम्स 46.6, ठीक है। अच्छा, देन नाउ द बेसिक रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन सिंथेसिस ऑफ यूरिया, तो ये 2 रिएक्शंस हैं। And then comes the last topic, the petroleum. The petroleum is rock oil, ठीक है। Petra means rock, oleum means oil. It is also called crude oil. It is a thick, dark liquid composed mostly of hydrocarbons, ठीक है। It is mixture of hydrocarbons. Then comes what is refining of petroleum. The conversion of crude oil into useful product is called refining, ठीक है। And these useful products are called fractions. Then comes fractional distillation. The process of converting petroleum into useful product या रिफाइनिंग जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है इन अ फ्रैक्शनेटिंग टावर। हमने यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है पेट्रोलियम को, एंड देन इट इज फेड इनटू दिस फ्रैक्शनेटिंग टावर। ये टावर फ्रैक्शनेटिंग टावर है, और जब हम इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में इसको फेड करेंगे तो जिनका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एट द बॉटम कंडेंस हो जाएंगे, और जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा दे विल कीप मूविंग अप एज वेपर्स, ठीक है। सो सबसे पहले हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विफाई हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और सबसे आखिर में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होंगे, ठीक है। एंड इन द एंड ये जो फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम के एंड देयर यूजेस, ये बेटा पूरा आपने ये टेबल याद करना है, ठीक है। अब देख लो इस टेबल में सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज एलपीजी, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस उसका होता है, और इसका मतलब है कि सबसे आखिर में जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में सबसे आखिर में जो चीज़ लिक्विफाई होगी वो एलपीजी है। और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है बिटुमेन का, तो वो सबसे पहले होता ही उसके अंदर सॉलिड की फॉर्म में, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो आप अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा डिफ़िकल्ट थिंग्स। हम इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो यार हम चलने लगे, ठीक है।